महाराजा श्री कृष्ण दत्त पीजी कॉलेज उत्तर प्रदेश के 3 सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। 19वीं सदी के मध्यार्ध में स्थापित यह संस्थान अपने आप में लगभग 180 सालों का गौरवशाली इतिहास संजोए हुए है। ऋषि यमदग्नि की तपोभूमि तथा भारत का सिराज कहे जाने वाले जिले जौनपुर में आदि गंगा गोमती के पावन तट व अटाला मस्जिद एवं शाही किला जैसी ऐतिहासिक इमारतों के मध्य स्थित यह महाविद्यालय, जिसे राज कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, वर्षों से देश को शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। इस महाविद्यालय की शुरुआत 1841 ईस्वी में एक मिशन स्कूल के रूप में ब्रिटिश पीरियड में हुई थी। जिस समय यह इंटरमीडिएट कॉलेज बना, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लेकर 3 इंटरमीडिएट कॉलेज थे। उसके बाद 1959 में राजा यादवेंद्र दत्त दुबे जी ने अपने पिताजी की स्मृति में इसे महाविद्यालय बनवाया। जिस समय यह महाविद्यालय बना, उसी समय यह मल्टी फैकल्टी कॉलेज था। इसमें साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और फिजिकल एजुकेशन की शिक्षा दी जाती थी। 1841 में मिशनरी स्कूल के रूप में स्थापित इस संस्थान के लिए आवश्यक जमीन व कोष तत्कालिक जौनपुर रियासत के नरेश महाराजा श्री बाल दत्त ने उपलब्ध कराई। इन्हीं के शुभ संकल्पों को पूरा करते हुए राजा श्री कृष्ण दत्त ने, जिनकी चीर स्मृतियों का साक्षी यह महाविद्यालय है, इस संस्थान को प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल तक उन्नत किया। महाराज ने अपने त्याग एवं बलिदान से देश प्रेम के जिन मूल्यों को स्थापित किया, वह युगों युगों तक जनमानस को प्रेरणा देता रहेगा। फिर राजा यादवेंद्र दत्त ने इस संस्थान को व्यवस्थित रूप देते हुए हाई स्कूल से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से ग्रेजुएशन और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन तक महाविद्यालय का विकास किया। इस महाविद्यालय को महाराज ने इसलिए स्थापित किया ताकि आसपास के गांव के गरीब, सुविधाहीन और वंचित वर्ग के लोग सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त कर सकें। यह महाविद्यालय शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। संस्थान का मुख्य परिसर अटाला मस्जिद से सटा हुआ है, जहां पर भाषा, कला, मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा शिक्षा संकाय के अंतर्गत 20 से अधिक विषयों में ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन के स्तर पर पठन पाठन के साथ साथ शोध कार्य भी चल रहा है, जिनमें हिंदी, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, अंग्रेजी, पत्रकारिता एवं बीएड, एमएड प्रमुख है। महाविद्यालय का दूसरा मुख्य बिल्डिंग राजमंडल में है, जो शाही महल के बगल में स्थित रॉयल गेस्ट हाउस में अवस्थित है, जिसे राजा यादवेंद्र दत्त ने विज्ञान संकाय शुरू करने के लिए प्रदान किया था। वर्तमान में यहाँ विज्ञान संकाय के साथ साथ वाणिज्य संकाय भी उपस्थित है। विज्ञान संकाय के अंतर्गत विभिन्न विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी तथा वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बीकॉम आदि कोर्सेज में पठन पाठन हो रहा है। तीसरी मुख्य बिल्डिंग हिंदी भवन के नजदीक श्री राजा यादवेंद्र दत्त केंद्रीय लाइब्रेरी है, जहां
विभिन्न विषयों की सैकड़ों किताबें विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। वहीं दूसरी तरफ सुदूर क्षेत्रों तथा दूसरे जनपदों से आने वाले छात्रों के लिए महाविद्यालय का नूतन हॉस्टल भंडारी रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित है। यहीं पर छात्रों के खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए राजा यादवेंद्र दत्त खेल मैदान भी स्थित है। महाविद्यालय में खेल विभाग के अंतर्गत विभिन्न खेलों का आयोजन कराया जाता है। महाविद्यालय के छात्र छात्राएं खेल जगत में जनपद स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के प्रतियोगिताओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना NSS भी उपस्थित है, जिसके माध्यम से महाविद्यालय के छात्रों में न केवल सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय चेतना का विकास किया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनने की भी शिक्षा दी जा रही है। महाविद्यालय के NSS के छात्र गणतंत्र दिवस परेड शिविर का प्रतिनिधित्व राजपथ पर तथा भारत की तरफ से चीन में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके पीछे महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार पांडे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाविद्यालय में रोअर्स रेंजर्स के रूप में प्रतिवर्ष छात्र छात्राएं प्रवीण और निपुण का कोर्स करते हैं। महाविद्यालय की टीम जनपदी, विश्वविद्यालय व प्रादेशिक रैलियों में प्रतिभाग करती है। समय समय पर इस महाविद्यालय में अनेक विकासात्मक कार्य किए जाते रहे। उसी क्रम में यहाँ पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ रेमेडियल कोचिंग प्रारंभ किया गया। ट्यूटोरियल के भी क्लासेस चले। हमारे अध्यापक बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ हैं, विषय वस्तु के ज्ञाता हैं। वे कक्षाओं में समय से जाते हैं, छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। उनकी टीचिंग बड़ी ही इनोवेटिव होती है, अभिज्ञान से भरा होता है और विभिन्न विषयों के लोग अनेक करंट अफेयर से संबंधित मैटर छात्रों को देते रहते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। हमारे महाविद्यालय की ख्याति को देखते हुए नैक पीयर टीम ने इसे विजिट किया और नैक एक्रीडेटेड हुआ। साथ ही महाविद्यालय में शैक्षणिक परिवेश, परीक्षा की सूचिता को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने तमाम ऐसे कोर्सेज जो यहाँ नहीं चलाए जाते हैं, उनके भी परीक्षा केंद्र इस महाविद्यालय को बनाए। हम निरंतर इस महाविद्यालय का विकास चाहेंगे और हिज हाइनेस कुंवर अवनींद्र दत्त दुबे जी के निर्देशन में यह महाविद्यालय निरंतर विकास करेगा। महाविद्यालय की 14 एकड़ जमीन धर्मापुर में स्थित है। वहीं पर स्वर्ण मंदिर के तर्ज पर भगवान शिव का एक सुंदर मंदिर और बगीचा भी स्थित है। 180 वर्षों के इतिहास में महाविद्यालय नित्य नए नए स्वरूप को ग्रहण करता रहा है। महाविद्यालय के द्वारा छात्रों को न केवल सिद्धांतिक शिक्षा बल्कि प्रायोगिक एवं तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उनका स्वर्णिम विकास किया जा रहा है।
की समस्त गतिविधियां सामाजिक समरसता एवं मानवीय भावनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। महाविद्यालय समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ते हुए शहर के साथ साथ ग्रामीणांचल के एक बड़े भूभाग को शिक्षित, पुष्पित एवं पल्लवित कर रहा है।